मोहब्बत करके कभी किसी को रुलाया नहीं हमने, दिल में अपना बसाकर कभी किसी को भुलाया नहीं हमने। आज इस वीडियो में हम पेन के बारे में बात करेंगे। आज हमारे सारे काम पेन पर ही निर्भर है। पेन हम सबकी ज़िंदगी का ज़रूरी उपकरण है, खासकर बच्चों के लिए जो अपना सारा क्लास वर्क और होमवर्क पेन से ही करते हैं। पेन का महत्व उस समय याद आता है जब कोई व्यक्ति बिना कलम लिए ही बैंक पहुंच जाता है। वहां पर पैसा निकालने के लिए जब उसे फॉर्म भरना होता है तो उसे याद आता है कि वह कलम तो घर पर ही भूल गया। फिर वह दूसरे लोगों से कलम देने की रिक्वेस्ट करता है। आपने कभी सोचा है कि पेन की खोज कैसे हुई? सबसे पहले तो फाउंटेन पेन और बॉल पेन में फ़र्क समझना होगा। आज हम जिस रिफिल पेन का इस्तेमाल करते हैं उसे बॉल पेन कहते हैं। दूसरा पेन फाउंटेन पेन होता है जिसमें रिफिल की जगह नीब से लिखा जाता है। इस पेन में एक हिस्से में इंक भरी होती है जिसे ख़त्म होने पर फिर भरना पड़ता है। पेन के इतिहास की बात करें तो हजारों साल पहले लिखने के लिए मोर पंख, चिड़िया के पंख या लकड़ी का इस्तेमाल किया जाता था। एक खास तरह की लकड़ी के एक हिस्से को नोकीला बनाकर उसे इंक में भिगोकर लिखा जाता था। दुनिया में फाउंटेन पेन को आधुनिक बनाने का काम 19वीं सदी से शुरू हुआ। एविस वाटरमैन ने 1884 में फाउंटेन पेन का पेटेंट किया। सबसे पहले फाउंटेन पेन 1702 में फ्रांस के एस बोयन ने तैयार किया था। 20वीं सदी में रिफिल वाले पेन अस्तित्व में आए जिनमें प्लास्टिक का एक पतली रिफिल में गाढ़ी इंक भरी होती थी और आज के फाउंटेन पेन में भरी इंक से कहीं ज़्यादा समय तक इस्तेमाल किया जा सकता है। बाद में इसे बॉल पेन के नाम से जाना जाने लगा। फाउंटेन पेन का ही एक रूप जेल पेन भी है जिसमें इंक भरी होती है और इससे काफ़ी अच्छी हैंडराइटिंग बनती है। आपने अंग्रेजी में एक कहावत सुनी होगी, ए पेन इज माइटियर देन ए सॉर्ड। यह बिल्कुल सच है। जो काम ताकत से नहीं हो सकता है वह बुद्धि से हो सकता है। पेन की मदद से बहुत से युद्ध टल गए। यदि पेन ना होता तो मनुष्य युद्ध में लिप्त होकर एक दूसरे को मारता रहता। जब किसी व्यक्ति के साथ अन्याय होता है तो वो पेन की ही मदद से अदालत कोर्ट में अर्जी देता है और मुकदमा लड़ा जाता है। इतना ही नहीं, दोनों पक्षों की दलीलें सुनकर जज पेन की ही मदद से अपना आदेश देते हैं। इस तरह किसी व्यक्ति को न्याय मिलता है। कल्पना करिए कि यदि पेन इस दुनिया में ना होता तो कितने लोगों के साथ अन्याय हो जाता। इसलिए पेन का महत्व हमेशा से इस दुनिया में रहा है और रहेगा। महाभारत से भी पेन का इतिहास जुड़ा हुआ है। कलम और आधुनिक पेन में काफ़ी लंबा सफ़र तय किया है। इसका इतिहास काफ़ी पुराना है। ऐसा माना जाता है कि हिंदू धर्म के सबसे बड़े 2 महाकाव्यों में से एक महाभारत की रचना के लिए श्री गणेश जी ने अनोखी कलम का आविष्कार किया था। दरअसल जब महान ऋषि वेद व्यास जी ने महाभारत को अपने लिपिक गणेश जी से लिखवाना शुरू किया तो गणेश जी ने वेद व्यास जी से बिना रुके महाभारत लिखने की शर्त रखी और इसके बाद गणेश ने अपना एक दांत तोड़कर नुकीली बात से ताम्रपत्रों पर लिखना शुरू किया और इस तरह महाभारत जैसी महाकाव्य को पूरा किया गया। अगर श्री गणेश की कलम वाली बात छोड़े तो ऐसा माना जाता है कि दुनिया की सबसे पहली कलम की शुरुआत मेसोपोटामिया, जो कि आज इराक में है, वहाँ के निवासियों ने करीब 5000 साल पहले कलम की शुरुआत की थी। तो दोस्तों, कलम के बारे में जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं और अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। जाते जाते 2 पंक्तियाँ कलम के नाम। मैं जज्बात लिखती हूँ, मैं दर्द लिखती हूँ, मैं खुशी लिखती हूँ, मैं हंसी लिखती हूँ, मैं ख्वाब लिखती हूँ, मैं लफ्ज़ लिखती हूँ, मैं लफ्ज़ों में ज़िंदगी लिखती हूँ। धन्यवाद।